हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। इस वीडियो के अंदर देखो क्या हो रहा है ना, गुंडोगान टू बार्सिलोना के रूमर्स दिन बर दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कल उसके एजेंट ने आके इन रूमर्स पे ठंडा पानी डाल दिया बाय सेइंग कि भाई आई एम सरप्राइज्ड, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बट वो चलेगा, आपको पता है सागा चलती है। अब कुछ मैंने देखा है, कुछ क्यूलेज है ना डाउटफुल है साइनिंग के बारे में कि क्यों गुंडोगान, ठीक है, व्हाई नॉट दी अदर टारगेट्स लाइक जुबेमेंडी, लाइक अमराबाद। तो उन सब का आंसर एक एनालिसिस, छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि हु वुड बी द बेस्ट मिडफील्ड साइनिंग फॉर बार्सिलोना। ऑफ कोर्स मैं इसमें ये भी एज्यूम करूंगा कि अगर बुस्केट्स ही रहता है और हम किसी को साइन नहीं करते तो क्या, ठीक है। एंड ऑल्सो bombshell news which does not come as a surprise to me but will come as a surprise to many of you. La Liga are now preparing for Messi's return to Barcelona. जी हाँ, यस, उसके बारे में भी एंड में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट्स, एंड में क्वेश्चन छोड़ूंगा, चलो कमेंट में ना वो बताना अपने थॉट्स, तो आप लोग बताते नहीं हो, एंड में क्वेश्चन छोड़ूंगा उसका आंसर देना, ठीक है। एंड सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे। 4.5 के सब्स के हम बहुत ज्यादा करीब हैं, उसे पूरा करवाएं। और अगर आपके ये वीडियो देखते हुए में वो सब्स कंप्लीट हो जाए तो 5 के करवाएं। चलो गाइस, देखो सबसे पहला केस कि बुस्केट्स अगर रुकता है या बुस्केट्स क्यों रुकना चाहिए। आई नो बुस्केट्स इज एजिंग, आई नो वी नीड टू रिप्लेस बुस्केट्स, आई नो वो यूसीएल के अंदर हमें वैसा नहीं कर सकता जैसा वो पहले दिया करते थे। बुस्केट्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीडीएम्स इन फुटबॉल हिस्ट्री एंड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सीडीएम इन बार्सिलोना's हिस्ट्री। तो भाई अब प्रॉब्लम क्या है, देखो बुस्केट्स इज एजड, जैसे वो एक शानदार सी विंसेंटे डेल बोस ने कहा था ना कि यू सी द गेम, यू डोंट सी बुस्केट्स, यू सी बुस्केट्स, यू सी द होल गेम। वो वाली अब बात नहीं होती यार, बुस्केट्स दिखता है हमें, ठीक है, गेम के अंदर भी दिखता है हकता हुआ। कैसे यार, बुस्केट्स के अंदर अब वो पेस नहीं है, अब वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि वो एक पहले क्या होता, पहले पेस पहले भी नहीं थी बुस्केट्स में। पहले क्या होता था, बॉल आई, ही इज कमिंग अंडर प्रेशर, एक बहुत प्यारी क्राइफियन टर्न या फिर एक बहुत प्यारा फेंट एंड दैट्स इट, ही बीट्स हिज मार्कर, और फिर एक शानदार डायगोनल पास निकाल देगा या फॉरवर्ड थ्रू पास निकाल देगा एंड अटैक बन गया। बुस्केट्स वाज दैट सिंपल, बुस्केट्स वाज दैट अमेजिंग। बट अब क्या है ना, अब ही डज नॉट हैव द पेस, और मेरे ख्याल से उनका कहीं ना थोड़ा सा एंटिसिपेशन भी स्लो हो गया है गेम को समझने का। उनको पता नहीं लगता एकदम से कोई पीछे से मारकर आ रहा है तेज उनको प्रेस करने, विच हैपेंस इन बिग यूसीएल मैचेस, क्योंकि टीम्स प्ले हार्ड प्रेस। टीम्स जो ट्रेल कर रही है उनको अटैक करना है भाई, दे विल मेक एन अटैक, उनको पीछे पड़ना है आपके। तो एकदम से पीछे कोई मारकर आ रहा है, बुस्केट्स भाई बीट हो जाता है इजीली। तो आई डोंट थिंक बुस्केट्स हैज द लेग्स फॉर taking you ahead in UCL. That is why I think he needs to be replaced. But Busquets as a backup for one more year, if he accepts the bench role on a 3 or 4 million salary, क्योंकि वो ये भी आ रही है रूमर्स कि अगर मेसी आता है तो Busquets is willing to stay and take a massive pay cut. मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज देखो यार, हम जिसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं एट द एंड इमरजेंसी के वक्त बैकअप की तरह, हु बेटर देन हिम हिमसेल्फ यार, ठीक है, राइट ना। तो मेरे ख्याल से बुस्केट्स 1 साल और रुक सकता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई मतलब बुस्केट्स प्रॉब्लम है कि हमें अभी निकाल देना चाहिए। प्रॉब्लम्स और ज्यादा है, मतलब एल्बा अलोंसो जैसे लोग हैं, पर चलो उन पे नहीं आते हैं। बुस्केट्स आई थिंक फॉर वन मोर ईयर, इफ यू विलिंग टू टेक अ मैसिव पे कट, कैन स्टे एज अ बैकअप, विलिंग टू एक्सेप्ट द बेंच रोल इन बिगर मैचेस। ला लीगा सीडीआर में खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े मैचेस में अगर बेंच रोल लेने के लिए तैयार है, आई हैव नो इश्यू विद इट। अब आते हैं जल्दी से बुस्केट्स के 3 रिप्लेसमेंट जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर से लिंक्ड है बारसा, बट 3 मेन नाम आते हैं भाई, जुबेमेंडी, गुंडोगान एंड अमराबाद। एक एक करके बात करूंगा, गुंडोगान की सबसे लास्ट में, और फिर मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इस वक्त बार्सिलोना को नीड किसकी है, ठीक है। तो बने रहना इस वीडियो पे, एंड तक जरूर देखना। फिर से कहूंगा एक बार, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो, और वीडियो को लाइक कर देना। भाई सबसे पहले बात करता हूं अमराबाद की। अमराबाद कैसा बंदा है, अमराबाद का हमने सबसे बढ़िया फॉर्म कब देखा, इस साल वर्ल्ड कप में मोरक्को के लिए, व्हेन मोरक्को रीच द सेमीफाइनल्स, राइट। सारे हो गए ओ भाई अमराबाद, भाई सब एक बार तो बौखला गए कि क्या है भाई ये बंदा, ये क्यों नहीं। उसके बाद विंटर आई, विंटर ट्रांसफर विंडो, उसके अंदर अमराबाद टू बार्सिलोना के डेडलाइन डे पे रूमर्स भी आने लगे, इतना तक कि अमराबाद ने इंस्टा स्टोरी डाल दी, वो हेल बेंट है आने के लिए बार्सिलोना में। एंड यू वुड नॉट ब्लेम हिम यार, फियोरेंटीना में खेल रहे हैं,
व्हाई नॉट ही? ये ड्रीम है भाई. इट इज अ ट्रेन विच ओनली पासिस वंस एंड आई थिंक ये ट्रेन जा भी चुकी है क्योंकि अब बहुत ज्यादा ठंडे पड़ चुके हैं रूमर्स. बट हम बात करेंगे कि अगर ये रूमर्स फिर से समर में इमर्ज होते हैं तो क्यों या क्यों नहीं. भाई अमराबाद कहाँ खेलता है ना, अमराबाद इज ए सेंट्रल मिडफील्डर, ठीक है. वो फिजिकल है बहुत ज्यादा. ही इज नॉट अफ्रेड टू टेक गिव इन अ हेड टैकल. बिल्कुल वही गावी की तरह पागल, दिमाग से नहीं दिल से खेलता है, ठीक है, वैसा बंदा. ही एक तरह से मेरे ख्याल से जो तीनों नाम मैं एनालाइज करूंगा उनमें सबसे ज्यादा फिजिकल मिडफील्डर ये बंदा है. ही वांट्स टू कीप होल्ड ऑफ द बॉल और इजीली अगर कोई प्रेस भी कर रहा है ना तो बॉल देता भी नहीं है इजीली, ठीक है. अगर आप उसके हिट मैप की बात करो, ये रहा उसका हिट मैप इस सीजन का अमराबाद का. आप देख सकते हो कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन है ही नहीं जहां पे वो हीट मैप में ज्यादा उसकी रेड दिखा रहा हो. भाई पूरी की पूरी मिडफील्ड कवर है. दैट इज द रोल विच अमराबाद प्लेस, काइंड ऑफ लाइक एन एनगालो कांटे रोल. भाई लंग्स है, मतलब आप समझ रहे हो, पागल आदमी. भाई क्या क्या बोलूं, भालू एक तरह से, ठीक है, खूंखार आदमी, ठीक है. तो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ अमराबाद. बट डज बार्सिलोना नीड अ प्रोफाइल राइट नाउ? भाई ही इज अ नंबर 6 काइंड ऑफ अ प्लेयर मोर देन अ सीडीएम. ये बात सुन लेना, जो लोग अमराबाद को सीडीएम प्रॉपर डिफेंसिव कैर नहीं है वो. एंड ही ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ येलो कार्ड. सेकेंडली माना वो लोगों के लिए वर्ल्ड कप में ही वॉज आउटस्टैंडिंग. माना ही इज राइट नाउ इन हिज पीक क्योंकि ही इज 26 ईयर्स ऑफ एज, अभी वो अपनी पीक हिट कर रहा है. माना सारी चीजें मान ली. बट आपको पता है फ्योरेंटीना 10th या 11th पे है लीग टेबल में एंड ही इज नॉट प्लेइंग दैट वेल फॉर देम. ये मैं नहीं कह रहा, खुद वहां के लोकल फैंस कहते हैं. दे हैव बीन वोकल अबाउट दिस कि अमराबाद फॉर देम हैज नॉट बीन प्लेइंग वेल. भाई वही बात देखो, मैं 40 मिलियन, पहली बात तो 40 मिलियन देने पड़ेंगे आपको फॉर समवन लाइक अमराबाद. इज ही वर्थ इट? आई नो ही इज हिटिंग हिज प्राइम, बट डू यू वांट टू ब्रिंग इन अनदर गावी? एक तरह से मेरे को पता है गावी बिल्कुल परफेक्ट, मतलब एकदम वो नहीं है, गावी उतना फिजिकल नहीं है जितना अमराबाद है, बट भाई रोल वही है. ये अगर आपको लग रहा है बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट है, प्रॉपर सीडीएम जिसे कहते हैं, नहीं है वो, नहीं है अमराबाद. मैं प्लीज अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं और वो इस बात से थोड़े दुखी होते हैं तो यार आई एम सॉरी, बट या वो प्रोफाइल नहीं है. अमराबाद इज नॉट द प्रोफाइल वी आर लुकिंग फॉर. एंड सेकेंड बात, डज ही हैज द एक्सपीरियंस? फिर से वही बात कहूंगा मैं, यूसीएल नाइट्स में, ठीक है, कोई टफ टीम के अगेंस्ट, डज ही हैव द एक्सपीरियंस? आई नो अब लोग कहेंगे भाई ही डिड इट फॉर मोरक्को एट द वर्ल्ड कप, बट यार आपको समझना पड़ेगा मोरक्कन टीम, वो पूरी की पूरी टीम ही मोटिवेटेड थी. बट कमिंग इन बार्सिलोना इज वेरी डिफरेंट भाई, बहुत डिफरेंट. प्लेयर्स खुद कहते हैं प्लेइंग फॉर बार्सिलोना इज वेरी डिफरेंट देन प्लेइंग फॉर एनी अदर क्लब इन द वर्ल्ड. एंड स्पेशली व्हेन यू आर रिप्लेसिंग अ प्लेयर लाइक बुस्केट्स. भाई आई डोंट थिंक अमराबाद इज गोइंग टू डू, मेरे को नहीं लगता. अगर आप मेरे से पूछो मेरी ओपिनियन ऑन बार्सिलोना साइनिंग गुंडोगान, आई वुड रेट दिस साइनिंग एज अ 6 out of 10. आई एम सॉरी टू से अ 6 out of 10. जल्दी से बात कर लेते हैं गाइस. दूसरा जो बार्सिलोना जिसको टारगेट कर रही है, ज़ुबिमेंडी. आप लोगों को एक बात बताऊं, ज़ुबिमेंडी आउट ऑफ द 3 इज द मोस्ट पॉइज्ड, मेरे ख्याल से द मोस्ट सूटेड मिडफील्डर जो मेरे को लगता है ना तीनों में से, जो हमें साइन करना चाहिए. बुस्केट्स का जो सबसे क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट है, हाँ गुंडोगान भी नहीं, ज़ुबिमेंडी है वो. यस मैं खुद बोल रहा हूं, यस ज़ुबिमेंडी है, बट फिर भी मैं गुंडोगान को ऊपर रखूंगा. क्यों? अब मैं अपने रीजंस दूंगा. पहले तो ज़ुबिमेंडी का प्लेइंग स्टाइल, ये रहा उसका हीट मैप. आपने देख लिया हीट मैप, बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर है ना अमराबाद से. क्यों? क्योंकि ये डिफेंस के अंदर ज्यादा रहते हैं. यस, जो आप प्रॉपर सीडीएम प्रोफाइल आप देख रहे हो ना, जो बुस्केट्स के जाने के बाद खाली होगी, दैट इज ज़ुबिमेंडी. ज़ुबिमेंडी हैज द ला लीगा एक्सपीरियंस, रियल सोसिएडेड वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आप देख समझ रहे हो, आई प्लीजिंग टू वॉच टीम्स, उनके अंदर खेलता है. ठीक है, उसका रोल क्या है? ही लिंक्स द डिफेंस विद द मिडफील्ड. इट इज एज सिंपल एज दैट. उसको एंटिसिपेशन, अगर कोई अटैकर आ रहा है, ही नीड्स टू एंटिसिपेट, ही नीड्स टू, उसको करेक्ट पोजीशन पे होना है, ठीक है, टू स्टॉप दैट अटैक. ही इज द डिसरप्टर, एक तरह से आप कह लो, ठीक है, उसको वो काम है. एंड ऑल्सो ही हैज टू हेल्प द मिडफील्ड इन लिंकिंग अप विद द अटैक. अब वो कैसे होता है? बाय मेकिंग डायगोनल पासेस. जैसे ही उसके पास बॉल आई, इधर ही विल पास इट बैक टू द डिफेंस, अगर उस पर प्रेशर पड़ रहा है. अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा है या उसने अपने मार्कर को बीट कर लिया, सीधा एक डायगोनल बॉल निकलेगी. काइंड ऑफ व्हाट बुस्केट्स डज, एग्जैक्टली व्हाट बुस्केट्स डज. अब प्रॉब्लम क्या है भाई? उसका प्राइस टैग 60 मिलियन, ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट भाई. और उसने आप भाई, और दूसरी बात बताऊं, जो भी तीनों प्लेयर्स है ना, दे हैव शोन इंटरेस्ट ऑफ जॉइनिंग बार्सिलोना. गुंडोगान अगर खुद से नहीं बोला है
तो भी मतलब गुंडोगान फ्री ट्रांसफर है यार, ही इज गोइंग टू लीव, तभी वो रिन्यू नहीं कर रहा ना, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग प्ले टाइम एट सिटी। और अमराबाद ने तो स्टोरी डाल दी थी, बट जुबिमेंडी ऑन हिज पार्ट, या ही हैज स्पोकन कि भाई हाँ बार्सिलोना टाइप का क्लब अगर कोई है तो या आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, बट अगर उसने ये भी कहा है कि इफ आई हैव टू स्टे एट रियल सोसिएडाड आई डोंट हैव एन इशू विद इट, तो ही लव्स द क्लब टू मच यार, ये भी इशू। सेकेंडली 60 मिलियन का प्राइस टैग, और वो खुद को फोर्स नहीं करने वाला, वो हरकत नहीं करेगा ट्रेनिंग मिस वगैरह वाली, तो काइंड्स ऑफ मेक्स यू क्वेश्चन कि क्या अभी हमारे पास राइट फाइनेंसेस हैं टू फाइनेंस सच काइंड ऑफ अ डील। आई नो जुबिमेंडी वुड बी द परफेक्ट बुस्केट्स रिप्लेसमेंट, मैं खुद लाना चाहूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू यू हैव 60 मिलियन राइट नाउ? नहीं है बार्सिलोना के पास यार। आई नो ही परफेक्टली सूट्स द रोल व्हिच वी आर लुकिंग फॉर, I know he can be used as a single pivot. He can also play as a double pivot with Frankie de Jong. Perfect रहेगा. But क्या अभी हमारे पास उतना मनी है? नहीं है. आगे के 1-2 सीजन तक भी नहीं होगा. तो अब और सुनना जुबिमेंडी अभी अपनी प्राइम हिट भी नहीं किया. He is just 24. तो ये भी बात है जुबिमेंडी के फेवर में कि वो अपनी प्राइम हिट कर सकता है आफ्टर 2 और 3 सीजन. तो तब उसको लाने में बेनिफिट नहीं है. क्यों नहीं है? अब बात यह है कि अब आप लोग कहोगे कि यार जुबिमेंडी नहीं, ठीक है फिर 2-3 सीजन तक मतलब तुम बुस्केट्स पे रिलाई करते रहो. नहीं, अब अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है और आप 2-3 सीजन के लिए एक स्टॉप गैप साइनिंग ही करना चाहते हो जो आपको यूसीएल के अंदर बढ़िया एक्सपीरियंस दे, और बूजी एक रिप्लेसिंग बूजी को भी 2-3 साल के लिए तो एटलीस्ट अच्छे से रिप्लेस कर दो, brings me to my third midfielder which I think is best suited for Barcelona right now, आइके गुंडोगान. और हाँ, मैंने एक नंबर 10 में से मैंने एक रेटिंग दी थी ना जैसे अमराबाद को, तो आप जुबिमेंडी के लिए पूछते हो, आई वुड गिव हिम अ 9 out of 10 भाई. द ओनली 1 पॉइंट आई वुड मतलब मैं उससे छीनूंगा, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज हाई प्राइस टैग, बट प्लेइंग स्टाइल में सूट करने में मैं 100% उसको 9 out of 10 दे रहा हूं. अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं गुंडोगान की, द प्लेयर जिसको मैं ना मेस्सी के बराबर रख रहा हूं प्रायोरिटी लिस्ट में कि प्लीज ले आओ इसको समर के अंदर. गुंडोगान का प्लेइंग स्टाइल क्या है? गुंडोगान ऑपरेट्स, मैं उसका हीट मैप दिखाता हूं, ये रहा उसका हीट मैप आप लोगों की स्क्रीन पर. जैसा कि आप देख सकते हैं गुंडोगान लव्स टू ऑपरेट इन दैट लेफ्ट जोन, ठीक है, लेफ्ट हाफ स्पेस मिडफील्ड के अंदर जो है ना उसके अंदर ऑपरेट करना ज्यादा प्रेफर करता है. ही कैन प्ले एज अ सीडीएम डबल पिवट में विद फ्रैंकी डी योंग वे आर विद बूजी, ठीक है. ही कैन प्ले एज अ नंबर 8, ठीक है, पेद्री वाला जो रोल है वो भी खेल सकता है वो, द क्रिएटिव रोल, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले द गावी रोल अगर आपको चाहिए, विच इज अ फॉल्स फॉरवर्ड, मतलब जो थोड़ा फॉरवर्ड अंदर की साइड रहता है ना बंदा, मिडफील्ड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता है, वो वाला रोल भी खेल सकता है. वर्सेटैलिटी, सेकंड एक्सपीरियंस, भाई गुंडोगान हैज प्लेड फॉर मैनचेस्टर सिटी अंडर पेप गार्डियोला. दिस इज हिज सीवी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ भाई. गुंडोगान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिटी फैंस के लिए. मैंने सिटी वर्सेस बायर्न की वीडियो निकाली थी भाई, उसके अंदर देख लो आप भाई, अगर आपको कोई मिडफील्डर चाहिए ना हु इज विलिंग टू चेंज रोल्स लाइक दिस विद इन द मैच, इनसाइड द मैच, इन तीनों में से ओनली गुंडोगान है वो प्लेयर. जुबिमेंडी ज्यादा डिफेंसिव माइंडेड है, अमराबाद ज्यादा फिजिकल प्लेयर है जो अपना नंबर 6 को ही होल्ड करेगा, बट गुंडोगान he can give you versatility, he can play any position, he is willing to play different positions within the match. आप उससे चाहते हो ना कि भाई सुन अब मैच के अंदर डिफेंसिव नहीं तेरे को ऑफेंसिव होना, he can do that as well. For City he is playing as a deep line playmaker. जी हाँ, वही रोल जो बूजी भी करते हैं हमारी टीम के अंदर, वही रोल कि वो डिफेंसिवली भी आपकी लाइन होल्ड कर सकता है. ही इज विलिंग टू मेक टैक्टिकल फाउल्स व्हेन नेसेसरी. अगर कोई अटैकर निकल गया 1-on-1, ही इज विलिंग टू मेक दैट टैक्टिकल फाउल, गेट दैट येलो कार्ड एंड स्टॉप द अटैक. यस, एंड ऑल्सो ही कैन डिस्ट्रीब्यूट द बॉल, ही कैन पास द बॉल, ही कैन डू क्रिएटिविटी. और एक बात बताऊं आपको, हम तीनों मिडफील्डर्स की बात कर रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग अबाउट वन एस्पेक्ट, अटैकिंग, स्कोरिंग गोल्स. आपको पता है इन तीनों में से ना गुंडोगान ही वो प्लेयर है जो आपको गोल्स दे सकता है. जी हाँ, गुंडोगान, आई नो आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो गोल्स मार देगा भाई, बट गुंडोगान का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू द अदर टू. गुंडोगान कैन गिव यू अ लॉन्ग रेंज गोल, गुंडोगान कैन क्रिएट गोल्स एज वेल एज स्कोर देम, ठीक है. ही कैन बी इन दैट पेनल्टी एरिया बिकॉज ही हैज प्लेड एज अ विंगर एज वेल इन द स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर. यस, तो आपको वो फॉरवर्ड वो भी दे सकता है.
फॉरवर्ड बॉक्स के अंदर प्रेजेंस भी दे सकता है इफ नीडेड आउट ऑफ हिम। दैट्स व्हाई आई लव गुंडोगान। सेकेंडली, फ्री ट्रांसफर, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा हमें। अगर 2 साल के लिए आता है विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड अंटिल द थर्ड, आई थिंक गुंडोगान इज द बेस्ट साइनिंग बार्सिलोना नीड्स राइट नाउ। और एक बात बताऊं आपको, इस सीजन हमारी मिडफील्ड के अंदर दिक्कत क्या रही है? एक तो एक्सपीरियंस नहीं है। पेद्री, गावी, आई एम सॉरी टू से, दे वोंट गेट यू वेरी मच हायर इनटू द यूसीएल अनलेस दे हैव दैट फिगर बिहाइंड देम, जिसको एक्सपीरियंस है, जो अ वेटरन। बूजी वो फिगर है, यस, बट वही बात ना, अब हम बूजी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगर बूजी पिच पे नहीं है तो वो फिगर कौन बनेगा? दैट विल बी गुंडोगान। गुंडोगान हैज दोज मिनट्स अंडर हिज बेल्ट। गुंडोगान कैन बी दैट प्लेयर फॉर यू। गुंडोगान नोज कि भाई मेरे को इस वक्त गेम को बैलेंस करना, अभी मेरे को पेशेंस रखनी है, गेम का टेम्पो कंट्रोल करना है। सबसे मेन बात, वो गुंडोगान बन सकता है आपका प्लेयर। वही जो बूजी करता है ना आपकी टीम में, कि टेम्पो को कब कंट्रोल करना है और कब हमें अटैकिंग होना है, ये अच्छे से जानता है आईके गुंडोगान। And that is why I think Gundogan would be the best midfield signing Barcelona can make this summer, given our finances and everything. Of course, और एक बात बताऊं, गुंडोगान आने से ना लेवेंडोस्की भी बहुत इंप्रूव होगा। He will have someone behind him. भाई गुंडोगान के शानदार पास जब निकल के आएंगे ना लेवेंडोस्की को, इस सीजन लेवेंडोस्की, पता है हम सारे बोलते हैं पेद्री इंजर्ड हो गया इसलिए नहीं चला, डेम्बेले रह गया। भाई आपको पता है सर्जियो बूजी के भी जो थ्रू पास निकलते थे वो भी हमें इतने नहीं देखने को मिल रहे, या फिर वो कट ऑफ हो जाते हैं इजीली क्योंकि उन पे पेस नहीं होती। वो गुंडोगान दे सकता है पासेस, तो हम क्या पता लेवेंडोस्की का भी बेस्ट देखने को मिले। दैट इज व्हाई गुंडोगान की साइनिंग को आई वुड रेट ऑन अ स्केल ऑफ 10 आउट ऑफ 10। बिल्कुल भाई, मनी वाइज देख लो, आप नीड वाइज देख लो कि क्या हमें वो प्लेयर चाहिए, प्रोफाइल वाइज देख लो, सारी चीजों को, सारे बॉक्सेस को टिक करता है आईके गुंडोगान राइट नाउ फॉर मी एज अ बार्सिलोना मिडफील्डर। तो ये तो बात हो गई गाइस, तीनों ही मिडफील्ड साइनिंग्स जिनसे हम लिंक्ड है। इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी गुंडोगान की आने की, और सबसे ज्यादा जो मैं चाहता हूं प्लेयर आए वो भी गुंडोगान है। पर हम ये क्यों बोल रहे हैं, हम एक राइट इंटीरियर भी लेने वाले हैं, वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट मिडफील्डर ही कहूंगा इस वक्त, क्योंकि वो मिडफील्ड में खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी की कल न्यूज आई, जेरार्ड रोमेरो ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया है। दिन भर दिन आ रही है अब तो न्यूज, इट वाज जेरार्ड रोमेरो अगेंस्ट द वर्ल्ड। सारा का सारा वर्ल्ड कह रहा था नहीं आएगा, रिन्यू करेगा, और अब रिन्यू जैसे जैसे नहीं कर रहा ना पीएसजी से, तो सारा का सारा वर्ल्ड, अब सारे रिपोर्टर्स बैक ट्रैक कर रहे हैं, इवन फेब्रिजियो रोमानो, ठीक है, किसकी बातों को? जेरार्ड रोमेरो की बातों को अब वापस से छाप रहे हैं। जेरार्ड रोमेरो द ओजी, द ओपी, यस। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि कल ये न्यूज आई है, पहली बात तो वो ये तो कह ही रहे हैं कि बार्सिलोना मेकिंग ऑल द एफर्ट्स टू साइन मेसी, ऑल एफर्ट्स, एंड मेसी इज एप्रिशिएटिंग दोस एफर्ट्स, ही नोस कि बार्सिलोना आर मेकिंग एफर्ट्स टू साइन मी, तभी ये बातें हो रही है ना यार। कल जो न्यूज आई है, द बिग बॉम्बशेल, ला लीगा आर प्रिपेयरिंग and getting ready for Messi's potential return to Barcelona this season. But this is a big news. और पता है उन्होंने क्या कहा है कि लापोर्ता, बार्सिलोना sent documents to La Liga, एक फॉर्मल प्लान कि हाउ दे आर गोइंग टू साइन मेसी, कैसे वो फाइनेंसेस वगैरह सब रेडी रखेंगे इन मार्च इटसेल्फ। ला लीगा ने वो प्रपोजल पढ़ा था, उसमें कुछ चीजें एक्सेप्ट की, कुछ नहीं की, विच इज ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही है ये, एक बारी में तो हाँ करेगी नहीं। बट अब बार्सिलोना ने एक और रिवाइज्ड प्लान भेजने का सोचा है ला लीगा को टू साइन लियोनेल मेसी। यप, एंड ला लीगा आर, कहीं ना कहीं ला लीगा कंटेंट हो रही है इस बात से कि लियोनेल मेसी वापस आएंगे। दैट इज व्हाई ला लीगा आर प्रिपेयरिंग देयर सोशल मीडिया एंड देयर एवरीथिंग कि कैसे हमें इस रिटर्न को ग्रैंड बनाना है, कैसे हमें वो वॉचिंग वापस लानी है। इन अदर न्यूज, स्काई इज ब्लू, ये पता ही था, ये मैंने पता अपनी किसी वीडियो में भी बोला था कि भाई हावियर टेबास ना हर चीज में अड़चन डालेगा बार्सा की, गावी रजिस्टर नहीं होने देगा, कोई और प्लेयर नहीं आने देगा। लियोनेल मेसी की बात आई ना, हावियर टेबास जरूर आने देगा भाई। ही नोज लियोनेल मेसी विल बी द फेस ऑफ ला लीगा। ला लीगा जो वॉचिंग के अंदर पिछड़ी हुई है, जो ला लीगा भाई, अब भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मेसी, भाई कम ऑन, उसकी रिटर्न बैक टू बार्सिलोना वुड ब्रेक द भाई अटेंडेंस रिकॉर्ड मेरे ख्याल से भाई कैंप नू का। मेरे को लगता है कैंप नू पूरा फिल हो जाएगा भाई। उसका जो पहला मैच होगा मेसी का बार्सा जर्सी में वापस आने के बाद, गोल लग रहा है नहीं भाई, राइवल्स तक देखेंगे कि भाई ये हगे काश इस मैच के अंदर, हम देखेंगे कि भाई इस मैच के अंदर गोल मारे, और फिर सेलिब्रेट कैसे करेगा, और फिर फैंस क्या करेंगे भाई। आप वो पूरी की पूरी वॉचिंग सोच लो भाई फिर से। भाई यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, क्यों नहीं वॉचिंग बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी भाई। एंड हावियर टेबस नोज दैट। इस वक्त हावियर टेबस भी कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। बार्सिलोना कंगाल हो जाए, सड़क पे हो जाए,
लियोनेल मेसी अगर वापस आ रहा है ना, हावियर टेबस खुद एक प्लान बनाएगा कि किसी तरह भाई आ जाए, बिकॉज ही नोज हाउ मच मेसी विल ब्रिंग टू ला लीगा, नॉट ओनली टू बार्सा, टू ला लीगा. And with this, guys, I close my video saying that this is a huge news, huge step. I think अब ना daily ना rumors बढ़ते जा रहे हैं of Messi's return to Barcelona, and I think he will come back. I think he will come back. And मेरे ख्याल से ये हो ही जाना चाहिए अब. Everyone wants that. तो अब मैं अपना क्वेश्चन छोड़ता हूँ एंड के अंदर, जो मैंने कहा था, जो कमेंट में मेरे को जिसका आंसर चाहिए, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, डू यू, मतलब आपको क्या लगता है कितने ज्यादा चांसेस हैं बार्सिलोना मेसी को इस समर वापस से साइन कर लेंगी, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? फिर मेरे को सिर्फ एक नंबर बता देना कमेंट्स में, ठीक है? और हो सके तो साथ में विश का बार्सा लिख देना. दैट्स इट. तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लीव अ लाइक, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दे देना बस. दैट्स इट. एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आप नए हो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, विश का बार्सा.